फाइनल से पहले फाइनल। एशिया कप का हाई वोल्टेज टाकरा आज होगा। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। बाबर, रिजवान, फखर और इमाम होंगे बैटिंग के हथियार। शाहीन और नसीम शाह करेंगे गेंद से वार। कप्तान बाबर ने अपने पत्ते शो कर दिए। बांग्लादेश के खिलाफ खेलने वाली टीम बरकरार। कप्तान बाबर आजम भारत के खिलाफ मैच जीतने के लिए पुरअज़्म, कहते हैं मौसम की वजह से परेशान नहीं, हमारा फोकस मैच पर है। हमारे पास दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। पाक भारत टाकरा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी शायकीन पाक भारत मैच देखने के लिए पुरजोश। किसी को बाबर आजम से उम्मीद तो किसी को नसीम शाह पर भरोसा। उधर साबिक क्रिकेटर शोएब अख्तर ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि कोलंबो में कई बरस बाद लैंड किया, वापस आना अच्छा लग रहा है। श्रीलंका अजीम लोगों का मुल्क है, मौसम भी अच्छा है, हाँ बच के रहना पाकिस्तान से। भारतीय क्रिकेटर कहते हैं सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बेहतरीन है, उन पर गलबा पाने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट आर्म बॉलर्स को खेलने के लिए अच्छी प्रैक्टिस की है। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह अलग अलग किस्म के बॉलर्स हैं। शाहीन स्विंग और नसीम तेज गेंद करवाते हैं। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, हम उसे एडमायर करते हैं। पाक भारत टाकरे पर छाए सयाह बादल छट गए। बारिश के बाद कोलंबो में मौसम साफ। आज कोलंबो में बादलों की इनिंग्स का कोई इम्कान नहीं। बारिश के खदशे के पेश नज़र रिजर्व डे रखा गया है। मौसम खराब होने की सूरत में बाकी मैच अगले दिन होगा। शायकीन की टिकटें 11 सितंबर को भी काबिल इस्तेमाल होंगी। आम इंतखाबात 90 रोज में होने चाहिए या नहीं। इलेक्शन के इनेकाद पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का बयानिया तकसीम। बिलावल भुट्टो 90 रोज में इलेक्शन पर मजीद वालिद के बयान से लाताल्लुकी, कहते हैं कि आइन के तहत 90 रोज में इलेक्शन कराना जरूरी। शेयर टेकर ना बने, 90 रोज में इंतखाबात कराएं। इलेक्शन पर पीपल्स पार्टी की CEC और घर के मामले पर आसिफ अली जरदारी की बात मानने का पाबंद हूँ। साबिक सदर अपने बयान की वजाहत खुद दे सकते हैं। उधर आसिफ अली जरदारी पहले हल्का बंदियों फिर इलेक्शन के ख्वाहां, कहते हैं कि नई मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ लाजिम हैं। आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियाँ कराने का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इरकान पर मुकम्मल एतमाद है। आइन के मुताबिक ही इंतखाबात कराएंगे। मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है, सियासत की बजाय मईशत की फिक्र करनी चाहिए। पाकिस्तान का गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए वीज़ा स्कीम का ऐलान। कारोबारी अफराद को बआसानी वीज़ा फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू बोले। नई वीज़ा रजीम के हवाले से भी अहम फैसले किए गए। कारोबारी इदारों से मुंसलिक अफराद को भी आसान वीज़ा रजीम की सहूलत मिलेगी। इन इक़दामात से पाकिस्तान नए दौर में दाखिल होने जा रहा है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का दूसरे रोज़ भी इजलास। मुल्क में कारोबार और सरमायाकारी के माहौल को बेहतर बनाने के हवाले से ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का मुल्क की इक़्तिसादी बहाली के मनसूबे के लिए हुकूमत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का याद। मुल्क को बिजनेस फ्रेंडली बनाया जा रहा है। वीज़ा पॉलिसी को वजारत दाखिला ने कारोबार दोस्त बनाया। स्मगलिंग से मुल्क की मईशत को खतरात लाहक हैं। स्मगलिंग के हवाले से निगरान हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़त्ते समेत आलमी सतह पर मजबूत हो रहे हैं। चीन और अमरीका से ताल्लुकात मजबूत हैं। अफ्रीकी ममालिक से रवाबत मजीद बढ़ाए जाएंगे। वज़ीर IT उमर सैफ का कहना है कि पाकिस्तान में स्टार लिंक लॉन्च हो रहा है। नए सिस्टम से पाकिस्तान के दीगर इलाकों को नेट की आसानी से दस्तयाबी होगी। निगरान वज़ीर कानून और माहौलियात इरफान असलम ने कहा कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को हर साल मसाइल का सामना करना पड़ता है। पानी के मसाइल हल करने के लिए जामी पॉलिसी मुरतब कर रहे हैं। डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ आखिरी मार्के की तैयारियां। FIA, हसास इदारे और स्टेट बैंक ने ग्रैंड ऑपरेशन के लिए कमर कस ली। डॉलर की जखीरा अंदोजी करने वाली कंपनीज और अफराद की निशानदही कर ली गई। फहरिस्तें तैयार। FIA और हसास इदारों ने एक्सचेंज कंपनीज का 2 साल का डाटा हासिल कर लिया। गैर मामूली तादाद में डॉलर लेने वालों की भी फहरिस्त तैयार। ज़राए का कहना है डॉलर्स की बड़ी तादाद बैंकों के लॉकर्स में जखीरा। FIA डॉलर्स रिकवरी ऑपरेशन में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बैंक लॉकर्स को स्कैन कर सकेंगे।
तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी तरमीमी एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से आईनी दरख्वास्त दायर, दोनों कवानीन कलअदम करार देने की सदा। आईनी दरख्वास्त के फैसले तक कवानीन को मुअत्तल किया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कवानीन पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किए। आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्टिकल 10A, 8 और 19 के मुनाफी है। दरख्वास्त में सदर मुमलिकत, सेक्रेटरी कौमी असम्बली, वजारत कानून और दाखिला को फरीक बनाया गया है। शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद चीनी की कीमत में कमी। कराची में चीनी की एक्स मिल और होलसेल कीमत में मजीद 7 रुपये कमी हो गई। एक्स मिल कीमत 155 रुपये, होलसेल में 160 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। 3 दिन में चीनी 15 रुपये किलो सस्ती हो गई, दुकानों पर 170 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। गुजरावाला में चीनी की कीमत में 5 से 10 रुपये कमी, फ़ी किलो कीमत 117 रुपये हो गई। उकाड़ा में 1 किलो चीनी की कीमत 20 से 25 रुपये कम, 165 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगी। पेशावर में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 10 रुपये कमी। परवेज इलाही की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। साबिक वज़ीर आला की अहलिया की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त, शौहर की रिहाई और किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार न करने की सदा। दरख्वास्त में निगरान पंजाब हुकूमत, सेक्रेटरी दाखिला पंजाब, IG पंजाब को फरीक बनाया गया है। तहरीक इंसाफ का उस्मान डार की कराची मलीर से गिरफ्तारी का दावा। PTI कराची की प्रेस रिलीज में कहा गया कि उस्मान डार को नामालूम अफराद उठाकर ले गए। गिरफ्तारियां हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। पुलिस का उस्मान डार की गिरफ्तारी से लाइल्मी का इजहार। सिंध में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। बिजली चोरी पर फौरी मुकदमा और गिरफ्तारी की हिदायत कर दी गई। सेक्रेटरी दाखिला सिंध इकबाल मेमन की सदारत में होने वाले इजलास में फैसला किया गया कि पहले मरहले में बड़े मगरमच्छों पर हाथ डाला जाएगा। बिजली चोरी की सहूलतकारी पर लेस्को अफसरान के खिलाफ एक्शन। 5 एक्सीएन, 2 SDO, 1 लाइन सुपरिटेंडेंट बिजली चोरी, गलत कनेक्शन देने में मुलव्विस। SDO कला सतार शाह महमूद आलम बिजली चोरी पर नौकरी से बर्खास्त। एक्सीएन शेखपुरा राशिद सुमरो की 2 साल और एक्सीएन मानावाला मोहम्मद रिजवान की 1 साल के लिए तरक्की रोक दी गई। एक्सीएन मोहसिन अली के अहदे में तनज़्ज़ुली SDO बना दिया गया। एक्सीएन कोट अब्दुल मालिक मुजम्मिल हुसैन और SDO कोट अब्दुल मालिक अली अब्बास की 2-2 साल की तरक्की रोकी गई। लाइन सुपरिटेंडेंट मिर्जा अकील बेग के अहदे में तनज़्ज़ुली। बरतानिया में चीनी जासूस गिरफ्तार। बरतानवी हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार जासूस बरतानवी पार्लिमानी तहकीकात है। उसका ताल्लुक कई ऐसे अरकान पार्लियामेंट से भी है जिन्हें इंतहाई हसास मालूमात तक रसाई हासिल थी। बरतानवी हुकाम ने खदशा जाहिर किया कि तहकीककार जासूस को बीजिंग से मुमकिना तौर पर स्लीपर एजेंट के तौर पर उस वक्त भर्ती किया गया जब वो चीन में रह रहा था। हॉरर और एक्शन से भरपूर फिल्म थैंक्सगिविंग का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। ब्लैक फ्राइडे के हंगामे खत्म होने के बाद पुरसरार कातिल ने हर तरफ दहशत फैला दी। फिल्म 17 नवंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।